मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। अतिक्रमण को लेकर काफी समस्या छोटी काशी गोला में चल रही थी। उसको अंतर्गत देखते हुए एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला काफी चिंतित थे। काफी लोग इस बात पर आवाज भी उठा रहे थे कि जाम में हम लोग फंसे रहते। आज नगर पालिका और एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी और सीओ रमेश तिवारी ने एक सभा की नगर पालिका के अंदर। आपको मैं बताता चलता हूं कि जो ई रिक्शा हैं, जो फूड स्टॉल लगाते हैं, जो चाउमीन, डोसा और इस प्रकार के जो स्टॉल लगाते हैं रोडों पे, जो काफी रोड को घेर लेते हैं। और जो ऑटो वाले भैया हैं, जो ई रिक्शा वाले भैया हैं, आपको भी सूचना देना चाहता हूं इस बात का कि आप नगर से काफी दूर दूर से, आपको मैं ये भी बता दूं कि मोहम्मदी से आते हैं, ममरी से आते हैं, कभी कभी तो लखीमपुर से भी ऑटो आ जाते हैं गोला में। इसको लेकर नगर अध्यक्ष जी ने और एसडीएम जी ने सख्त निर्देश दिया है कि सबका एक स्टॉप होगा। गोला के लोग इतनी दूरी पे ऑटो चलाएंगे और आपका स्टॉप ममरी का है तो आप ममरी की ही सवारी लेंगे। इस पर भी काम करेंगे नगर अध्यक्ष जी। सबको टोकन मिलेगा, गोला के टोकन अलग होंगे और नगर के बाहर के अलग टोकन होंगे। दूसरी बात, जो ट्रालियों से गन्ना को लेकर आते हैं वहां पर भी एसडीएम जी ने कहा है उसके लिए भी रोड एक निर्धारित की जाएगी। और व्यापारी भाइयों ने जिस प्रकार की बात कही है उसमें एक व्यापारी जी ने जो बताया है कि जो स्टॉल लगती हैं, दुकानें लगती हैं रोडों पे खाने पे, जैसे मोमोज है, डोसे हैं, इनके लिए एक लाइन खींची जाए कि आप लोग इस रोड के इधर ही रहें, रोड के इधर ना। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और जिससे काफी मोटरसाइकिल और आके खड़ी होती है, जिससे जाम लगती है और शायद एक्सीडेंट भी इसी प्रकार के होते हैं। काफी समस्या को लेकर आज नगर पालिका के अंदर एक मीटिंग भी की गई। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी जी ने में सख्त आदेश भी दिया है, जो बाहरी ऑटो वाले हैं वो नगर में नहीं चल सकते और नाबालिग तो कतई नहीं चला सकते। इसी को लेकर नगर अध्यक्ष नगर पालिका में एक मीटिंग हुई है, जिस प्रकार की बात हो रही है आप देख सकते हैं। और भी मीडिया के उपस्थित बंधु और व्यापार बंधु और भी सामाजिक कार्यकर्ता गोला के नगरवासी सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। और मेरा यह अनुरोध है, पहले आप अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करें एक करके। एक बार जो सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं उसको रिपीट ना हो, कि हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे 2-3 बिंदु ये हैं जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो अतिक्रमण बहुत है, आए दिन कहीं से भी देखने को मिलता है। बाकी पत्रकार बनने के माध्यम से भी सूचना दे दी है कि सड़क पे जिनकी दुकानें हैं उन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है, इस वजह से सड़कें हमारी छोटी हो गई है। दूसरा ये है कि जो ऑटो रिक्शा हैं इन सब का कोई प्रॉपर स्टैंड, प्रॉपर रूट नहीं है, बसों का आवागमन का कोई नहीं है। दूसरा इस वजह से समस्या आ रही है। पहले आप लोग ये बताएंगे कि उसको कैसे निदान कर सकते हैं। इसीलिए आज नगर पालिका सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ सीओ साहब भी हैं और प्रशासन, पुलिस, और आप लोग की मदद से हम सुचारू कर सकते हैं। आप लोग शुरू करिए, पॉइंट्स बनाते हैं, उन पॉइंट्स से फिर आगे बढ़कर हम लोग स्टेप रहना है जो आज की मीटिंग का आप लोग जिलाधिकारी महोदया उनको कहीं और शिफ्ट करा दिया जाए, जिससे व्यापारियों को भी इकट्ठा हो और वहाँ बहुत जाम लगती है, जाम की समस्या से जाम नहीं रोड लगती है सबकी दुकान। जो जितना गन्ना बाहर से आ रहा है वो बाईपास से लतेली की तरफ से आ रहा है। अगर सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक उस गन्ने को कोरैया की तरफ से लाया जाए और तहसील के पीछे से उसको गन्ना शिफ्ट कर दिया दिन में, या फिर जैसे फैक्ट्री क्या करती है टेम्परेरी अपने गेट बंद कर देती है जब सीजन का बंद हो जाता है। अगर बाकीगंज रोड के ब्रजधाम के सामने कोई को टेम्परेरी व्यवस्था करे, रास्ता खुलवा दे, तो बाकीगंज रोड से जो भी गन्ना बाहर से आएगा एक रिंग रोड बन जाएगी वो पूरी। तो बाकीगंज रोड पे ब्रजधाम के सामने से वो गन्ना सीधे फैक्ट्री में चला जाएगा।
विकास चौराहे में नहीं रहेगा। शहर में भी गाड़ी जो है गंदगी नहीं आएगी, सब बाहर से रिमूव होते हुए और धाम के सामने से निकल जाएगी। और फैक्ट्री पर इतनी जगह है कि कम से कम वहाँ कुछ नहीं हो हजारों ट्रक को खड़ा कर सकते हैं। नगर पालिका का जो नाला बना हुआ है, क्या उसके बाद जो भी एरिया है वो नगर अतिक्रमण में आती है? बताइए सर। जो आपका नगर पालिका नाला है उसके बाद का सारा एरिया अतिक्रमण में आता है, ठीक है। तो आप कोतवाली गेट पे स्टार्ट करिए, ऑनियन रोड पे चलिए सर, पूरी दुकानें तो अतिक्रमण में बनी हुई हैं, उसको सर कोई क्यों नहीं देख रहा है? और पूरी रोड चौड़ी हो जाएगी सर, यहाँ से वहाँ तक पूरा अतिक्रमण खत्म हो जाएगा सर। 2-2 मंजिल दुकानें बनी हुई हैं, आप बड़े चौराहे से नहीं सर नाले के अगर आगे बात मैंने पहले पूछा, आपने कहा भी अगर नाले के आगे अतिक्रमण है तो पूरी मार्केट अतिक्रमण में ही बनी हुई है, पूरी रोड ही अतिक्रमण में है सर। अगर वो रोड साफ हो जाए तो गोला कॉरिडोर बनने जा रहा है, एक भव्य रास्ता मिलेगा गोला नगर को और बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन सर उस पर किसी का ध्यान नहीं है। छोटे छोटी दुकानें जो इतना सामान लगाए बुढ़िया खुंचा रखे उस पर सबकी नज़र है, इसको उठा फेंक दो, उस पर किसी की नज़र ही नहीं है। बाकी सर दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो विद्युत पोल लगे हुए हैं रोड के किनारे लगे हुए हैं, कभी गाड़ी कोरम लड़ जाती है, आदमी मर जाता है, उस पर नजर किसी की नहीं है, पिछली बार कोई नहीं कहने वाला है। जो छोटा दुकानदार है उसके खिलाफ हर कोई बोल रहा है। हर रोड पे हर जगह पे पोल खड़े हुए हैं, कोई पोल के खिलाफ बोलने वाला नहीं, बिजली विभाग को कहने वाला नहीं। कहीं पोल तिरछा खड़ा है तो कहीं पोल लेटा खड़ा हुआ है, पूरी मार्केट कोने में बनी हुई है, कोई सर कहने वाला नहीं है। एम्बुलेंस की गाड़ी किसी के जीवन बचाने के लिए जाती है, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फायर स्टेशन की गाड़ी किसी की आग बुझाने जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है? हम लोगों ने अपनी मानसिकता दूषित कर रखी है। वहाँ व्यापार मंडल की बात नहीं है, न दुकानदार की बात, वहाँ एक नागरिक होने की बात है। जितने भी माल बने हैं, जितने व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, बाकायदा इसमें हाईकोर्ट की स्पेशल एक PIL है, उसमें स्पष्ट गीता सिंह की याचिका में कहा गया कि उनका अनुमोदन तब तक ना किया जाए जब तक उनके पास पार्किंग व्यवस्था है। ये बात नगर पालिका को भी देखनी चाहिए कि उनको अनुमोदन किसने किया, अगर नहीं है तो उसे रिजेक्ट करने की व्यवस्था है। बहुत बृहद पेय है, इंस्ट्रक्शंस हैं जिलाधिकारी और सभी जिलाधिकारी और SSP को, उनके काउंटर दाखिल है कि इसका अनुपालन किया जाएगा। महोदया, चूंकि हमारी आप जानकारी है, थानेदार आपका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि जब अतिक्रमण होता है, सब्जी वाला दुकान जब दिया है तो उसके बाद अब जैसे हमारे बड़े भाई राममोहन सोनी जी कह रहे थे कि अतिक्रमण अब वो 10 फीट से एक रखा है पड़ा है, और उसके आगे हम बाइक लेके जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो उसके आगे हम भी बाइक लेके खड़े होते हैं। अतिक्रमण दुकानदार के कारण हम भी कर रहे हैं। अब हमारे बाइक रखने की कहीं जगह नहीं है, किसी दुकान से हमने बाइक खड़ा करेंगे। एक मोबाइल शॉप है चौराहे पे, खुदा रोड पे, काफी दुकानें हैं, सब्जी मंडी, शाम को निकलना मुश्किल है। कोई अधिकारी नहीं निकलने देते, इंस्पेक्टर साहब के साथ हम जाते हैं, निकलते हैं, देखते होंगे कितना। एक बार टेस्ट करें, कहीं दुकानदार को पता किया जा रहा है, दुकानदार खुदा क्यों नहीं कम कर रहा है। और खास तौर से चाहे कोई व्यक्ति हमारी बात का अन्यथा ले, यहाँ के जो मालिक हैं जो अपने दुकान सामने लगाते हैं, एक काम करें, जो स्ट्रीट फूड जो लगाते हैं उनके आगे लगभग 4 फुट या 3 फुट की एक लाइन डाल दी जाए रोड से कि इसके आगे आप नहीं आएंगे। इस तरीके से वो लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे तो जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि रोड से बिल्कुल लगा के वो लगाते हैं। फिर जब गाड़ी वाला रुकता है या कोई खाने के लिए रुकता है तो वो रोड पे खड़ा होता है, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अतिक्रमण को लेकर वार्ता हुई है, क्या है पूरा मामला? गोला शहर में यातायात को लेकर के आए दिनों से काफ़ी समस्याएं चल रही थी, जिसके लिए हमें कई संगठनों से ज्ञापन भी आया था। हमारे पत्रकार गणों ने भी इस बात को अवगत कराया था, ये मैंने स्वयं भी देखा था। जिससे एम्बुलेंस निकलने की समस्या हो रही थी, फायर ब्रिगेड निकलने की समस्या हो रही थी, बच्चों की स्कूल की समस्या इत्यादि समस्याओं को देखते हुए आज एक सभागार नगर पालिका सभागार में बैठक कराई गई थी, जिसमें हमारे गोला शहर के सभी संभ्रांत व्यक्ति आए हुए थे और व्यापारी मंडल से लोग आए थे, हमारे सारे अधिकारीगण थे, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका से लोग थे। जिसमें ये निष्कर्ष हम लोगों ने मिल करके निकाला है कि रोड पर जो व्यापारियों के
दुकानदारों के दुकानों के आगे अतिक्रमण कराया जाता है, तो वो अतिक्रमण रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ई रिक्शा पर जो नाबालिग बच्चे रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा की नंबर प्लेटिंग नहीं होती, उसमें नाम नहीं लिखा होता, तो इस पर भी हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि उस पर नाम लिखवाया जाए और नंबर प्रॉपर किया जाए, रूट चार्ट तय किया जाए। इसके लिए हमने अपने सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लेने की गुजारिश की है। और इसके अलावा जैसे बस का है जो प्रॉपर स्टॉप है, बसें वहीं रुकें। और कुछ पीआरडी हमारे डिप्यूट ऑलरेडी हैं क्रॉसिंग स्टेशंस पे, जहाँ पे क्रॉसिंग में जाम लगने की समस्याएं रहती हैं, तो वहाँ पर और सुचारू तरीके से व्यवस्था संचालित हो सके। गोला शहर के अंदर दिन में भी रात में भी किसी भी प्रकार की जाम की समस्या ना रहे, इसके लिए आज मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव आउटकम रहा मीटिंग में। मैम, ये मील की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से जो है नगर में जो है जैसे विकास चौराहे से लेके मील तक और स्टेशन तक से बड़े छोटे चौराहे तक, इसके लिए क्या मील से वार्ता हुई है इस बार? हमारी पहले ही सारे मील के यूनिट हेड से बात हो चुकी है और मीटिंग भी हो चुकी है। तो जो अंदर बाजार मील की समस्या है वो अब तो ऑलमोस्ट दूर हो चुकी है, क्योंकि वो बाहर से उनका प्रॉपर रूट चार्ट हो गया है। जब ट्रॉली बाहर से बाईपास होकर के आती है तो और रात के 9 बजे के बाद से अंदर 9 बजे तक कोई भी ट्रॉली नहीं आती है, तो इसमें मील से पहले भी बात हो चुकी है, तो अंदर ट्रॉलियों की समस्या ऐसा नहीं है। मैम, पूर्व में भी जो अलीगंज बाईपास भूतनाथ होते हुए वेरीगेटिंग होते हुए और तुम्हारे पटेल चौराहे होते हुए ये बाईपास दी गई थी, आखिर उन पर क्यों नहीं ये गन्ने की ट्राली निकल रही है? उसके लिए उनको मार्गदर्शन किया जा चुका है कि जो गन्ने की ट्रालियां हैं वो जो प्रॉपर रूट चार्ट है उससे निकला जाए। बाकी उनके वेयर हाउस बने हुए हैं, तो स्टॉकिंग अगर उनको करना है बाहर से आए हुए गन्ने का, तो वहाँ पे स्टॉकिंग किया जाए, और जब अंदर का यातायात कम हो जाए तब अंदर मील में लेकर के ये पूरी व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से हम तय कर रहे हैं कि यही व्यवस्था हो। इसके लिए पुलिस को भी प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू। मीटिंग की गई है जिसमें सभी व्यापारीगण उन सबसे वार्ता हुई है, क्या है पूरा मामला? क्या नगर में नगर में कई दिनों से जाम की समस्या है और नगर के सामाजिक संगठन, नगरवासी सब लोग उस जाम से निजात चाहते हैं, क्योंकि चीनी मिल चल रहा है, उसके वाहन आ रहे हैं, अन्य कई समस्याओं से। इसलिए उप जिलाधिकारी महोदया ने एक बैठक बुलाई थी समस्त व्यापार मंडल के संगठन, सामाजिक संगठनों के साथ और नगर पालिका परिषद में, क्योंकि नगर पालिका और पुलिस के बिना सहयोग के हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने बैठ के एक योजना बनाई और हम सहमत बनी कुछ बातें पर। ऑटो पे काम हुआ है कि ऑटो के बाहर रहेंगे, शहर में शहर के रहेंगे, उनका रूट तय होगा, उनके डीएल तय होंगे, उनके मतलब नाबालिग ना हो, इस प्रकार की ऑटो में योजना बनी है। और साथ ही व्यापारियों से भी, व्यापार मंडल के लोगों से बात होकर एक योजना बनी है कि अतिक्रमण किस पर है। समान रूप से एक व्यवहार जैसा, किसी के साथ द्वेष भावना से काम नहीं होना है, और समान, छोटा बड़ा, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, सबके एक से। तो कुछ रोडों पर जो है टैक्सी स्टैंड बनाए जा चुके हैं, वहाँ पर नहीं कहा गया रोडवेज और टैक्सी स्टैंड दोनों बाहर किए जाएंगे शहर से। अच्छा, जैसे फैक्ट्री की जो है काफ़ी जाम लगती है फैक्ट्री की वजह से, 2 ट्रालियाँ जो है स्टेशन होके और विकास चौराहे से जो इधर है, उन पे क्या मिल को लेकर वार्ता हुई? आपको पता होगा, आज से 2 वर्ष पूर्व चौराहे पर मेरी स्वयं की गाड़ी फंसी थी, तो मैंने उसी दिन रात को जाम किया था मिल गेट, और उसी दिन से ये तय हुआ था कि नगर में ट्रालियाँ दिन में नहीं आएंगी मिल रोड से सदर चौराहे के। आप देखिए आलोक जी, 2 वर्ष हो गए हैं, नगर में सदर चौराहे से कोई ट्राली दिन में नहीं निकलती है, कोई जाम नहीं लगती, और भोले बाबा की कृपा है, गौ माता की, कोई कैजुअल्टी नहीं, एक भी बच्चा हमारा दुर्घटनाग्रस्त शहर का नहीं हुआ इन 2 वर्षों में। नहीं तो आप प्रत्येक वर्ष देखते थे कि ट्रैक्टर ट्राली की तेज स्पीड से बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते थे, ख़त्म हो जाते थे, हमारे घायल हो जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनसे भी कहा गया, उनका रूट पहले से है, उसमें भी कुछ संशोधन करके उनको दतेली से घुमा के ले जाया जा रहा, प्रयास किया जा रहा कि नगर को जाम से निजात दिलाई जाए। सर, ये जैसे कि अतिक्रमण जो है नगर पालिका चलाती रहती है, हमेशा कार्रवाई करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 2-3 दिन के बाद फिर अतिक्रमण चालू हो जाता है। इस बार अतिक्रमण अभी नगर पालिका ने नहीं चलाया अभी यहाँ। इसमें संयुक्त चलेगा, प्रशासन का, तहसील प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल हमारे साथ होगा। वो सहयोग से जो होगा, देखिए जब दिक्कत होगी, मेरा तेरा और द्वेष भावना से जब काम होगा, जो होगा सबके साथ एक जैसा होगा। और अतिक्रमण हटाना कोई पक्का ध्वस्तीकरण तो नहीं है, इसमें होना है अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको हटाना है, कोई इसमें पक्का छज्जा या पक्की दुकान नहीं टूटनी है। इसमें जो बाहर फुटपाथ जो घेरा गया उसको पीछे करना है। अच्छा जी, कभी एक मामला जो बात सामने आई है कि जिसमें 3 फीट तक टीन शेड, और क्या उसमें क्या है, मतलब कि उसमें क्या सकेंगे? 3-4 फीट इसलिए रहती कि दुकानदार बैठा है, सामान बेचा है, बारिश जब तेज होती है या धूप तेज आती है
तो दिक्कत ना, और राहगीर भी निकलते हैं। दो बारिश में तो जो सामान लेने निकले हैं जनता है वो भी उस टीन के नीचे छिप जाती धूप में उसमें। तो इसलिए है कि 3-4 उससे अतिक्रमण कोई बहुत ज़्यादा टीन से होता नहीं, नीचे का अतिक्रमण नाला तय किया गया है कि नाले के आगे अतिक्रमण ना हो। तो ये जिसमें जो है अतिक्रमण को लेकर बैठक हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या व्यापार मंडल सहयोग करेगा? अतिक्रमण को लेकर जो बैठक हुई आज, उसमें निर्णय लिया गया है कि अतिक्रमण जो नाला के बाहर जो व्यापारी अतिक्रमण किए हैं वो अपना हटा लें, और ऊपर जो है छज्जे की जो टीन का अतिक्रमण की बात आई उसमें ये तय हुआ कि 4 फीट तक की टीन अतिक्रमण में नहीं आएगी, उससे अधिक होगी वो अतिक्रमण में आएगी। ये हुआ। तो अभी व्यापार मंडल का जो है इसमें क्या सहयोग रहेगा? व्यापार मंडल का क्या सहयोग रहेगा? व्यापार मंडल का सहयोग ये है कि जो निर्णय हुआ है इसके पंपलेट व्यापारियों तक पहुंचा दिया जाएगा, और व्यापारी कोई ऐसा है ही नहीं जो इंक्रोचमेंट तो उसको कहते हैं जो पक्का किसी ने बना रखा वो इंक्रोचमेंट कहते हैं, और जिसने अगर कहीं लगता है कि कोई व्यापारी बाहर लगाए वो अपना उसके इंक्रोचमेंट के अंदर। अगर वो लोग नहीं हटाए तो क्या कार्रवाई आप लोग करें? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो शासन प्रशासन की मंशा न हो तो उसके विपरीत कोई व्यापारी हमारा जाए, ऐसा संभव नहीं। अतिक्रमण की कार्रवाई तो हर साल होती रहती है। हाँ, हर साल होती रहती है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद में उसका 10 दिन बाद 5 दिन बाद फिर लेकर शुरू होते हैं। भी हमने कहा यदि जो कार्रवाई हो वो एक समान सभी व्यापारियों के साथ मतलब हो, कोई दूसरा व्यवहार न हो। और मोहम्मदी रोड पे हमेशा शुरुआत होती है अतिक्रमण की। हमने कहा आपकी मोहम्मदी रोड पे सबसे बाद को अतिक्रमण हटाया जाए, सभी रोडों खाली हो जाए तब मोहम्मदी रोड पे हटाया जाए, ये हमने प्रस्ताव रखा। 5 साल में लगाते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं। आप बाकायदा डीएनएस में जो पुरानी आईपीसी है उसमें व्यवस्था है, इसलिए पुलिस उसे वसूल करे, नगर पालिका वसूल करे, एसडीएम इंश्योर करे 133 में रास्ता निर्बाध रूप से जय जय। देखिए ये भी अपना ठेला किनारे में है।